मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। क्या मध्य प्रदेश में बारिश की उम्मीद फिर पीछे खिसक गई है? क्या गर्मी और उमस का यह दौर अब और लंबा चल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मानसून अभी भी प्रदेश से दूर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राति एमपी अपडेट और मैं लेकर आया हूं मध्य प्रदेश का ताजा मौसम विश्लेषण। इस समय प्रदेश का मौसम एक अजीब स्थिति में पहुंच गया है। कहीं दोपहर में तपिश बढ़ रही है, कहीं शाम को बादल अचानक सक्रिय हो रहे हैं और कई जिलों में लोग यह समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर मानसून कब पहुंचेगा। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार अब मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 25 जून के बाद ही संभव दिखाई दे रही है, यानी सामान्य समय से लगभग एक सप्ताह की देरी। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में बारिश का आंकड़ा लगातार कमजोर होता जा रहा है। जून में अब तक सामान्य से लगभग आधी बारिश कम दर्ज हुई है। सबसे ज्यादा असर पूर्वी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जहां जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कई जिलों में बारिश का बड़ा घाटा बना हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मौसम पूरी तरह सूखा है। प्री मानसून गतिविधियां अभी भी सक्रिय हैं और अगले 24 घंटों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दो तरह का मौसम देखने को मिलेगा। महाकौशल क्षेत्र यानी जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी और उमरिया में दिन के समय गर्म हवाओं का असर बना रह सकता है। दोपहर में तापमान बढ़ेगा, लेकिन शाम होते होते बादल बन सकते हैं और कुछ इलाकों में आंधी या हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और मोगंज क्षेत्र में भी मौसम तेजी से बदलने वाला रहेगा। यहां तेज हवा, गरज चमक और कहीं-कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि हर गांव और हर कस्बे में एक जैसी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। अब ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और श्योपुर में उमस और गर्मी दोनों बनी रहेंगी। बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन राहत वाली बारिश अभी भी सीमित रह सकती है। भोपाल संभाग में भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा के लोगों को मौसम बार बार बदलता हुआ दिखाई देगा। कुछ क्षेत्रों में बादल और हल्की बौछारें राहत दे सकती हैं, लेकिन गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर में सबसे ज्यादा परेशानी उमस की रह सकती है। तापमान बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन नमी बढ़ने से चिपचिपी गर्मी महसूस हो सकती है। अगर आप अपने जिले का मौसम रोज जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना जिला जरूर लिखें। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, मौसम विभाग ने जबलपुर संभाग के कई जिलों में लू जैसी परिस्थितियों की चेतावनी जारी की है। इसका कारण यह है कि मानसून अभी दूर है और प्री मानसून गतिविधियां भी कमजोर पड़ रही हैं। ऐसे में दिन और रात के तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हो पा रही। किसानों के लिए फिलहाल सबसे जरूरी सलाह यही है कि केवल छिटपुट बारिश देखकर सोयाबीन या अन्य खरीफ फसलों की व्यापक बुवाई शुरू न करें। पर्याप्त नमी बनने का इंतजार करना अभी भी सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है। अगले 24 घंटों की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि मध्य प्रदेश में मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है। कहीं लू, कहीं उमस, कहीं आंधी और कहीं हल्की बारिश देखने को मिलेगी।
लेकिन पूरे प्रदेश की नजर अब एक ही चीज पर टिकी हुई है, मानसून आखिर कब दस्तक देगा। और अगले चरण में हम बात करेंगे कि आने वाले 48 से 72 घंटों में कौन से क्षेत्र सबसे पहले बड़े बदलाव देख सकते हैं और मानसून की चाल में कितना सुधार संभव है। क्या अब इंतजार खत्म होने के करीब है? क्या अगले 2 से 3 दिन मध्य प्रदेश के मौसम की दिशा बदल सकते हैं? और क्या मानसून आखिरकार प्रदेश की सीमा के और नजदीक पहुंच रहा है? अगले 48 से 72 घंटों का मौसम संकेत दे रहा है कि मध्य प्रदेश में मौसम पूरी तरह एक जैसा नहीं रहने वाला। कुछ क्षेत्रों में बादल और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जबकि कई जिलों में गर्मी और उमस अभी भी लोगों की परीक्षा लेती रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार अब भी सामान्य से कमजोर बनी हुई है। यही कारण है कि प्रदेश में मानसून की एंट्री लगातार पीछे खिसकती रही है। फिलहाल संभावना यही है कि मानसून सबसे पहले दक्षिण और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के रास्ते प्रवेश करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले नजर बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, मंडला और डिंडौरी क्षेत्र पर रहेगी। इन इलाकों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी का असर बढ़ सकता है। बादलों की संख्या बढ़ने के साथ गरज चमक वाली बारिश के दौर बनने की संभावना है। हर जगह भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन मौसम में बदलाव साफ दिखाई देगा। महाकौशल और विंध्य क्षेत्र यानी जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली में भी मौसम करवट ले सकता है। दिन में गर्मी बनी रह सकती है, लेकिन शाम और रात के समय स्थानीय बादल विकसित होकर तेज हवा और बौछारें ला सकते हैं। बिजली गिरने की घटनाओं का जोखिम भी बना रहेगा, इसलिए खुले खेतों और ऊंचे स्थानों पर सावधानी जरूरी होगी। दूसरी तरफ भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और नर्मदापुरम क्षेत्र में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। कुछ स्थानों पर राहत की बारिश मिल सकती है, लेकिन अभी लगातार और व्यापक वर्षा के संकेत नहीं हैं। इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर और नीमच क्षेत्र में मौसम का सबसे बड़ा मुद्दा उमस रहने वाला है। यदि बारिश होती भी है तो कई जगह यह हल्की और बिखरी हुई हो सकती है। ऐसे में दिन का तापमान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन वातावरण में चिपचिपाहट बढ़ सकती है। कमेंट में जरूर बताइए कि आपके क्षेत्र में इस समय सबसे बड़ी परेशानी क्या है? गर्मी, उमस, पानी की कमी या बारिश का इंतजार? अब किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अभी भी मिट्टी में उतनी नमी नहीं बनी है जितनी सोयाबीन, उड़द, मूंग और तुअर जैसी खरीफ फसलों की सुरक्षित बुवाई के लिए जरूरी मानी जाती है। जिन किसानों ने अभी तक बुवाई शुरू नहीं की है, उनके लिए मौसम की स्थिति फिलहाल इंतजार करने का संकेत दे रही है। वहीं जिन क्षेत्रों में शुरुआती बुवाई हो चुकी है, वहां अगले कुछ दिनों की बारिश बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। एक और बात जिस पर मौसम विशेषज्ञ नजर रख रहे हैं, वह है प्रशांत महासागर में उभरती एल नीनो जैसी परिस्थितियां। यदि यह प्रभाव मजबूत होता है तो मानसून की गति और वर्षा के वितरण पर असर पड़ सकता है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसका मध्य प्रदेश पर कितना प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मौसम वैज्ञानिक लगातार इस स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। आम लोगों के लिए अगले 3 दिन बदलते मौसम वाले रहेंगे। यात्रा के दौरान अचानक आंधी, धूल भरी हवा या तेज बौछारें मिल सकती हैं। छात्रों और कामकाजी लोगों को दोपहर बाद मौसम के अचानक बदलने की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए। निचोड़ यह है कि अगले 72 घंटों में मौसम पूरी तरह सूखा भी नहीं रहेगा और पूरी तरह बरसाती भी नहीं बनेगा। दक्षिण और पूर्वी जिलों को पहले राहत मिलने की संभावना है, जबकि पश्चिम और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में गर्मी और उमस का दबाव कुछ और समय बना रह सकता है। सबसे बड़ी बात, मानसून अब भी रुका जरूर है, लेकिन पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ा है।
अब मौसम विभाग की नजर आने वाले कुछ दिनों पर है, क्योंकि यही अवधि तय करेगी कि मध्य प्रदेश में पहली व्यापक मानसूनी बारिश कब शुरू होगी।